ओम शांति। इससे पहले कि हम शुरू करें, थोड़ी सी व्यवस्था भी कर रहे हैं। हम 2-3 मिनट प्रैक्टिस फिर से कर लेते हैं। मैं एक शांत आत्मा हूँ, शांति की किरणें फैला रही हूँ। एकाग्र होकर बैठेंगे 2 मिनट के लिए फिर से। इसको ओम शांति। राजयोग सीखने के लिए पहला विषय होता है मैं कौन, दूसरा रहता है परमात्मा की सत्य पहचान, यूनिवर्सल कंसेप्ट अबाउट द सुप्रीम, क्योंकि मेडिटेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू, आत्मा और परमात्मा। अब परमात्मा के साथ अगर हमने कनेक्ट होना है, कम्युनिकेट करना है, तो हमारे सामने उनकी पहचान एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। उसमें डाउट, कन्फ्यूजन्स नहीं होने चाहिए। परंतु आज संसार में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स परमात्मा की पहचान को लेकर के। एक तरफ किसी से भी पूछो भगवान कितने होते, तो सब कहेंगे गॉड इज वन। हर एक यही जवाब देता है। एक तरफ हम कहते हैं भगवान एक होता है, और दूसरी तरफ आज दिन तक ये सत्य है कि सबसे ज़्यादा युद्ध भगवान के नाम पर हुए हैं। बड़ी बड़ी वॉर्स, मोर देन 70% वॉर्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। और फिर हम कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। क्यों ये कन्फ्यूजन्स आए? क्योंकि हर एक ने अपना अपना एक भगवान क्रिएट कर लिया, और हर एक ये सिद्ध करने लगा कि मेरे वाला भगवान तेरे वाले भगवान से बेटर है।
आप लोग भी हमारे वाले गॉड को गॉड बोलो, नहीं तो हम वायलेंस और अटैक्स बहुत कुछ होता है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। इसलिए अब ये सारे संसार की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमको स्पिरिचुअली यूनाइट होने की ज़रूरत है। और स्पिरिचुअलिटी कभी भी डिवाइड नहीं करती है, वो सबसे बड़ा यूनिटी का कारण होती है। और उसमें महत्वपूर्ण है परमात्मा, जिसको हम परम पिता कहते हैं, उसकी पहचान। क्योंकि ये तो सब मानते हैं भगवान एक होता है, ये भी सब मानते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने हमें पैदा किया है। अगर हम सारा संसार उसके बच्चे हैं, उसने हमें पैदा किया है, तो सारे संसार के लिए वो एक जैसा एक होना चाहिए। सच्चाई ये है कि परमात्मा एक था, एक है और एक रहेगा। सिर्फ कुछ सेल्फिश मोटिव्स, कुछ इग्नोरेंस, कुछ पॉलिटिकल मैटर्स ने इस सब्जेक्ट को उलझा दिया, वरना इससे ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट ही कोई नहीं है। तो आज हम इस सारी उलझन को सिंप्लीफाई करेंगे, जो बहुत इजी 1-2 की तरह सिंपल बात है, ताकि हम सारे संसार को अपने परिवार की नज़र से देख सकें। किसी भी रिलीजन में जाएं, हमारे अपने मन में कोई डुअलिटी नहीं आए। आज हम लोग संसार के किसी धर्म में चले जाएं, हमें डिफरेंस फील नहीं होता, अपनी फैमिली फील होती है, क्योंकि हम लोग फाइनल ट्रुथ को जानते, इसलिए हमें कोई भी तरह की कन्फ्यूजन्स नहीं आती है। तो परमात्मा की सत्य पहचान के लिए हम 3 फार्मूलाज आपके सामने रखेंगे। ये यूनिवर्सल फार्मूलाज होंगे और इन फार्मूलाज पर जो पर्सनैलिटी फिट हो जाए वो गॉड है, वरना नहीं है। जैसे एक बार एक बच्चा गांव का था, गरीब था, और उसको किसी ने बोला कि अपने जो शहर का राजा ना, वो बहुत दयालु है, कोई भी गरीब व्यक्ति उसके पास जाता है तो उसको सुनता है और हेल्प करता है, तुम राजा के पास जाओ। गरीब घर का बच्चा था, कभी शहर देखा नहीं था। शहर में गया तो सबसे पूछने लगा राजा का घर कहाँ है, कहाँ है। और जब राजा का घर बताया गया, महल था वो तो बहुत बड़ा, और बड़ा गेट, बाहर बड़ा सूटेड बूटेड चौकीदार। और उसको लगा बच्चे को अपने घर के बाहर जो खड़ा है और इतनी अच्छी ड्रेस पहने हुए, यही राजा होगा। उसके आगे आकर के बच्चे ने उसके चरण छुए, प्रणाम किया और बोलने लगा, और राजा जी कृपा करो, हम गरीब लोग हैं, हमारी गरीबी दूर करो। अरे वो तो गेट कीपर था, वो डर गया कि मुझे राजा बोल रहा है, कोई ने देखा तो नौकरी चली जाएगी। उसने उसको पाँव से उठाया, बोला मैं राजा नहीं हूँ, तुम अंदर जाओ, महल में होता है राजा और सबसे मिलता है, तुम जाओ। उसको रास्ता बता के अंदर भेज दिया। जाते जाते एक और गेट आ गया, एक और गेट के आगे एक और ऐसे गेट कीपर खड़ा था। उसकी ड्रेस पहले वाले से बेटर थी, उसको लगा पक्का पक्का ये राजा होगा। फिर उसको नमस्कार करके फिर वही बोलने लगा, राजा जी कृपा करो, गरीबी दूर करो। वो भी डर गया, राजा नहीं हूँ, मुझे राजा बोलता है। तो उसने कहा मैं राजा नहीं हूँ, अंदर जाओ। और राजा मेरे जैसी ड्रेस नहीं पहनता है, बहुत चमकीली ड्रेस पहनता है, मोतियों के गहने पहनता है, और उसके साथ तो बहुत लोग होते हैं, अकेला नहीं खड़ा रहता है। कुछ निशानियां बता दी, उन निशानियों को समझ के बच्चा आगे गया तो सामने से मंत्री जी आ रहे थे। उनकी चमकीली ड्रेस थी, मोतियों की माला थी, सिर पर पगड़ी थी, कलगी थी, कुछ और लोग दरबारी उनके साथ चल रहे थे। उसको लगा बिल्कुल पक्का यही राजा है।
एकदम उसके चरणों में गिर गया और कहने लगा, मुझे मालूम है आप राजा हो, आप ये नहीं बोलना कि मैं राजा नहीं हूं, मैं जान गया हूं आप राजा हो, तो बस अब हमारा काम करो, हमको गरीबी से निकालो बाहर। वो भी थोड़ा कॉन्शियस हो गया, उसको भी खड़ा किया और बोला, ओहो मैं राजा नहीं हूं, तो मैं सच बताता हूं, इस समय राजा राज दरबार में है, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, उसके ऊपर चांदी की छतरी है, बहुत सारे दरबारी मंत्री उसके साथ बैठे हैं, जाओ दरबार लगा हुआ है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बच्चा आगे जाने लगा और जैसे ही वो दरबार तक पहुंचे, उधर दरबार खत्म हो गया। राजा और कुछ मंत्री लोग दरबार से निकल करके आ रहे थे। अब राजा की ड्रेस और मंत्री की ड्रेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, पगड़ी और ताज का डिफरेंस बच्चा समझ नहीं सका। साथ में उसके दरबारी थे, उसके कुछ मंत्री थे, वो ध्यान से खड़ा होकर देखने लगा, ऐसे देखता रहा, उसको मंत्री जैसा ही लगा। राजा उसकी नजरों से आगे निकल गया और उसने ये सोचकर राजा को प्रणाम भी नहीं किया कि ये भी राजा नहीं होगा। वो राजा के नाम पर इतने झूठे राजाओं से मिल चुका था कि जब असली राजा सामने आया तो उसने उसको राजा मानने से इनकार कर दिया। ऐसा ना हो जाए हमारे साथ कि हमने बहुत से सेल्फ मेड गॉड्स क्रिएट कर लिए और उनसे जो चाहिए था वो नहीं मिला और फाइनली जब गॉड सामने आए हम उसको गॉड मानने से ही मना करते हैं। ऐसा ना हो जाए, इसलिए हमें फाइनल ट्रुथ मालूम होना चाहिए। 3 फॉर्मूलाज। पहला, भगवान हम सिर्फ उसी को कह सकते हैं जो सर्वमान्य हो, एक्सेप्टेबल बाय ऑल, जिसको एक धर्म या एक व्यक्ति माने दूसरा न माने, वो हमारा माना हुआ रूप हो सकता है, फाइनली गॉड नहीं हो सकता, क्योंकि गॉड बहुत सारे नहीं होते हैं। जिसको मैं भगवान बोलूं उसको संसार के हर धर्म वाली आत्मा भगवान माने तो वो भगवान है, वरना तो आज मैं ये फूलों के पॉट को भी गॉड मान करके माथा टेक दूं, मुझे कौन मना करने वाला है। मैं एक डॉक्टर को भगवान मान लूं, डॉक्टर साहब आपने मेरी बीमारी ठीक किया, मरती को बचाया, उनकी फोटो रख लूं, फूल माला चढ़ाऊं, डॉक्टर साहब मेरे तो आप ही भगवान है, मुझे कौन रोकेगा। लेकिन मैं कहूं आप सबको कि जिस डॉक्टर को मैं भगवान मानती हूं आप सब भी मानो, क्या कहेंगे आप? सब मना कर देंगे। मैं अच्छी हूं तो भी आप कहेंगे बेन जी आपको फायदा हुआ ना, आपका गॉड होगा, हमको जहां फायदा होगा हमारे लिए वो वाला गॉड होगा। तो जहां आपका और मेरा अलग हो जाता है ना, वो गॉड नहीं होता, वो अपनी अपनी परसेप्शन होती है, अपनी अपनी मान्यता होती है। जैसे 10 बच्चों का एक पिताजी, अब छोटे भाई को बोलो हु इज योर फादर, वो कहे बड़ा भाई। अब बड़े भाई को वो फादर मान तो लेगा, लेकिन उसके मानने से वो फादर बन नहीं जाएगा। रियल फादर तो सब भाइयों का होगा इकट्ठा। ऐसे ही परमात्मा सारे संसार का पिता है, तो वही होता है जिसको सारे संसार ने मान लिया हो। ऐसे तो बोलते हैं 5 अंधे एक बार हाथी देखने गए, अब ब्लाइंड्स कैसे हाथी को देखेंगे, शौक बहुत था हाथी देखना, तो जो ब्लाइंड होता है वो टच करके देखता है ऐसे। तो जब हाथी से मिले, सबने अपने अपने तरीके से हाथी को टच किया, वापस आके एक्सप्लेन करने लगे हाथी कैसा था। एक कहता है बिल्कुल बड़े मोटे सांप जैसा, उसने उसकी सूंड को पकड़ा था। दूसरा कहता है नहीं बड़ी दीवार जैसा था, पेट को पकड़ा था। अब उनको नहीं मालूम इससे आगे भी हाथी होता है, कौन बताएगा, कोई था ही नहीं बीच में आंखों वाला।
तीसरा कहता है नहीं नहीं वो तो खंबे जैसा था, पिलर जैसा, टांग को पकड़ा था। चौथा कहते हैं नहीं वो तो पंखे जैसा था, कान को पकड़ा था। कौन इतना बड़ा, तो उसके आगे भी हाथी होता है, जानता ही नहीं है। पांचवा कहते हैं नहीं रस्सी जैसा था, उसका हाथ उसकी पूंछ तक पहुंचा था। पांचों लड़ने लगे, हाथी कैसा था, हाथी कैसा था। अब उनकी लड़ाई कौन छुड़ाए, कौन छुड़ाएगा? पांचों में से कौन सच्चा, कौन झूठा? सारे सच्चे। तो हाथी डिक्लेयर कैसे करें? हाथी कैसा होता है अगर सच्चे हैं तो? डिक्लेरेशन, डेफिनेशन जी मिलाएगा कौन? वो तो अंधे हैं सभी पांचों। तो अपने आप में पांचों सच्चे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उतना है, पांचों झूठे क्योंकि हाथी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अब या तो हाथी खुद बोले मैं कैसा होता हूं, या कोई आंख वाला आ जाए तो बताएगा पांचों को मिलाकर हाथी होता है। जो भी बात होगी सत्य तब होगा जब पांचों अंधों का एक्सपीरियंस एक जगह आकर मिल जाएगा। ऐसे ही बड़े बड़े भक्तों ने भगवान की भक्ति की, दर्शन किए, एक्सपीरियंस किए, एक्सप्लेन किया, पर बहुत जगह उनकी एक्सप्लेनेशन भी कॉन्ट्रडिक्ट करती है। हालांकि उनकी भक्ति गलत नहीं थी, उन्होंने भगवान को अपने अपने तरीके से पाया। फिर भी आज जब हम बात कर रहे हैं हु इज वन गॉड, तो वो गॉड केवल वही होगा जहाँ संसार के सब धर्मों का, सब लोगों का एक्सपीरियंस एक जगह आकर के मिल जाए। जैसे कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट ऑफ गोल्ड, सोना जरूर चमकता है परंतु हर वो चीज जो चमकती है सोना नहीं होती। ऐसे ही परमात्मा जरूर सुख का सागर है परंतु जो चीज आपको सुख दे दे हर वो चीज परमात्मा नहीं होती। किसी को तो चोरी करके भी सुख मिल जाता है, लूट के भी सुख मिल जाता है। तो हर वो व्यक्ति जो उसको सुख दे दे, उसकी गलत आश पूरी कर दे, तो वो गॉड नहीं होता। परमात्मा जरूर प्यार का सागर है परंतु जिसने आपको प्यार दे दिया हर वो व्यक्ति परमात्मा नहीं होता। तो इसलिए हमें जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं उस सारे को एक बड़े एक्सपीरियंस में प्लस करके अपनी परसेप्शन को तोलना पड़ेगा कि भगवान कैसा होता है। तो पहला फार्मूला, गॉड शुड बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल। दूसरा फार्मूला, परमात्मा हम सिर्फ उसी को कह सकते हैं जो बॉन्डेज फ्री हो, बंधन मुक्त, जिसे कोई न बांध सके। क्योंकि जब हम कहीं उलझते, फंसते, अटकते तो हम कहते हे भगवान छुड़ाओ। वो मुक्ति दाता है, तो मुक्ति दाता कहीं भी फंसा हुआ, हेल्पलेस, मजबूर नहीं होना चाहिए। तो हमारे बंधन कौन से होते हैं? जो ह्यूमन बीइंग्स को होते हैं, वो गॉड को नहीं होने चाहिए। हम सबको 4 प्रकार के बॉन्डेजेस है। वो 4 प्रकार के बॉन्डेजेस कौन कौन से हैं? जन्म मरण, कर्म फल, पाप पुण्य, सुख दुख। देयर आर 4 अपोजिट्स। अपोजिट्स क्यों बोला? क्योंकि एक मिला तो दूसरा जरूर मिलेगा। जन्म है तो मरण जरूर होगा, कर्म है तो फल जरूर होगा, पुण्य है तो पाप भी जरूर होगा। लॉ है, फॉर्मूला है। जो दुनिया में आ गया, कितने मर्जी बड़े से बड़े पुण्य कर ले, चाहे पांव के नीचे आके चींटी मर जाए, कुछ ना कुछ पाप जरूर हो जाएगा ह्यूमन बीइंग से।
और उसके रिजल्ट में अगर सुख मिलता है तो कहीं ना कहीं दुख भी जरूर मिलेगा। देयर आर 4 अपोजिट्स, जन्म, मरण, कर्म, फल, पाप, पुण्य, सुख, दुख। अब परमात्मा को ये वाले अपोजिट्स होने चाहिए। परमात्मा वही होता है जो ना जन्मे, जो मरना पड़े। वो तो हमें मौत से छुड़ाने वाला है ना। परमात्मा वही होता है जिसको कर्म और फल का बंधन ना हो। ऐसा नहीं कि भगवान जी को भी फलाने कर्म की सजा मिल रही है तो वो भगवान नहीं कहला सकता। वो सुख और दुख दोनों से न्यारा है, इसलिए हमें दुख से छुड़ाकर सुख की ओर ले जाता है। तो दुख हरता, सुख करता उनको कहा जाता है। इसलिए वो इन सब बंधनों से सदा मुक्त है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जन्म और मरण एक बंधन है, कैसा कड़ा बंधन है जो भगवान को नहीं होना चाहिए। समझो मैं एक आत्मा हूँ, ऐसो भी समझा ना। अब मैं आत्मा इस शरीर में आने से पहले एक आजाद शक्ति थी, हमारा आत्मा। और जिस दिन मैंने इस शरीर में प्रवेश किया, इस शरीर का जन्म हुआ, मेरे माँ बाप को मिली बेटी, मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? शरीर की कैद, एक बंधन। और अब मैं शरीर में फंस तो गई हूं, निकलूंगी कब? जब ये मरेगा। इसके मरने से पहले मेरा दिल करे मैं इस शरीर से निकल करके 1 महीना लंदन रह के आऊं, इसको यहीं छोड़ूं, क्योंकि मैं आत्मा तो बहुत तीखी लाइट हूं ना। यहां से निकली 1 सेकंड में गई लंदन। दिल करे जाऊं, जा सकती हो। आप लोग इस शरीर को संभालेंगे, वापस मिलेगा? आत्मा बंधन में है। मेरा दिल करे 1 साल के लिए अपने घर स्वीट होम परम धाम चली जाऊं, आत्माओं के देश, नहीं जा सकती हूँ। अगर गई भी तो सपनों में जा सकते हैं, रियलिटी में नहीं जा सकते। राइट बात है। अब इसको आप रिलेट करो परमात्मा के साथ। अगर परमात्मा इस प्रकार का जन्म ले ले, प्राइवेट बॉडी ले ले और आकर के किसी शरीर को अपना शरीर बना के उसका जन्म हो गया, कोई मम्मी कोई डैडी हो गया, और भगवान यूनिवर्सल पावर, उसको तो भक्त याद करते, हे भगवान दुख दूर करो। अब उन्होंने शरीर का जन्म ले लिया भारत में, लंदन में बैठा भक्त याद कर रहा है, ओ भगवान जी दर्शन दो, नहीं तो गला काटता हूं। अब भगवान जी कैसे जाएंगे? शरीर के लिए तो टिकट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, और अगर निकल के चले जाए तो पीछे शरीर चलता नहीं है, निकल जाने से जिंदा नहीं होता है। तो भगवान जी उस भक्त को फोन करेंगे क्या? बेटा मैं आ तो जाता, वीजा नहीं मिलता है? ऐसा नहीं। वो ऐसी यूनिवर्सल एनर्जी है जो इस तरह के छोटे छोटे शरीरों के जन्म के, मरण के, कर्म के, फल के बंधनों में नहीं आता है और सारे संसार को बंधनों से छुड़ाने की ताकत रखता है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमने समझा, गॉड शुड बी बॉन्डेज फ्री। जन्म, मरण, कर्म, फल, सुख, दुख, पाप, पुण्य, इससे जो सदा मुक्त हो वो परमात्मा होता है। क्लियर? तीसरा फॉर्मूला, परमात्मा हम उसको कहेंगे जो सुप्रीम हो। सुप्रीम मीन्स जिससे ऊंची शक्ति इस दुनिया में तो क्या तीनों लोकों में कहीं नहीं होनी चाहिए, उसी को हम कहेंगे ये भगवान है, गॉड है। जिससे ऊंचा कोई है तो वो भगवान हो गया ना। तो परमात्मा से बड़ा ना कोई था कभी, ना कोई होगा। तो फिर से कंपेयर कर लेते हैं, इस दुनिया में हमारे से बड़े कौन होते हैं? 3 रिश्ते हैं जो सदा बड़े माने जाएंगे, माँ बाप, टीचर, गुरु। माँ बाप जन्म देते हैं,
खुद चाहे अनपढ़ हो, बच्चा कितना मर्जी पढ़ लिख जाए, लेकिन माँ बाप के चरणों में उसको झुकना होगा, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया। टीचर शिक्षा देता है, इसलिए हमेशा बड़ा माना जाता है। गुरु तो मुक्ति देता है, गाइड होता है। तो इसलिए ये तीन रिश्ते भगवान के साथ नहीं होने चाहिए। भगवान का कोई माँ बाप होना चाहिए या नहीं? क्या राय है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हु कैन क्रिएट गॉड? जिन्होंने भगवान को पैदा कर लिया वो तो फिर बाकी सारी सृष्टि को पैदा कर लेंगे। और जिसके माँ बाप है उसके दादा दादी नाना नानी, ये लोग भी वंश जाति धर्म सब कुछ हो जाएगा फिर तो। इसलिए उसके माँ बाप नहीं होने चाहिए। टीचर हु कैन टीच गॉड? जब हम कहीं कुछ नहीं जानते होते तो हम लोग ही बोल देते आई डोंट नो, गॉड नोज, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। तो उसको पढ़ाने वाला कोई तीनों लोकों में कोई नहीं है। ही इज ऑल नॉलेज फुल, ज्ञान सागर। तीसरा गुरु मीन्स जो भगवान से मिला दे। तो भगवान को और कौन से भगवान से मिलना है जो किसी गुरु की जरूरत पड़े? ही इज गुरु ऑफ ऑल गुरुज। संसार के किसी भी बड़े से बड़े गुरु जी के पास जाके पूछ लीजिए, जिसको आप रियली बहुत ग्रेट और बड़ा मानते हैं, तो उनसे आप पूछिए जाके, गुरु जी आप इतने ग्रेट कैसे बने? उनका जवाब होगा विद द ग्रेस ऑफ गॉड। मीन्स हर गुरु से गॉड बड़ा है। कोई गुरु जी आपको ये कहने वाले नहीं है कि मैं अपने आप बड़ा बन गया, मैं भगवान से भी बड़ा हूं। कह सकता है कोई? अगर ऐसा कहता है तो हम समझ जाएंगे ना उनका ईगो है, वो गुरु नहीं है। चाहे किसी ने लिखा है गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। अब ये भावना किसी शिष्य की है। कोई फॉलोअर बोल रहा है कि मेरे गुरु जी तो गॉड से भी ऊपर है, वो बोले तो ठीक है, लेकिन गुरु जी खुद बोले मैं गॉड से भी ऊपर हूं, हो सकता है? नॉट पॉसिबल ना। तो हम कह सकते हैं ही इज फादर ऑफ ऑल फादर्स, टीचर ऑफ ऑल टीचर्स, गुरु ऑफ ऑल गुरुज। तो वो ऐसी शक्ति है। तो तीन फॉर्मूलाज हमने समझे। पहला फॉर्मूला एक्सेप्टेबल बाय ऑल, दूसरा फॉर्मूला ही शुड बी बॉन्डेज फ्री, तीसरा फॉर्मूला गॉड शुड बी सुप्रीम। अब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हम देखेंगे ये किस पर अप्लाई होता है। जिस पर अप्लाई हो जाए वो गॉड, नहीं तो रेस्पेक्टेबल है, कोई धर्मात्मा है, देवात्मा है, महात्मा। अच्छे लोगों का भी संसार में घाटा तो नहीं है ना, वो अच्छे मनुष्य है, महात्माएं हैं, लेकिन परमात्मा एक होता है, वो सब के लिए एक जैसा एक होता है। तो फार्मूला अप्लाई करें, शुरू करें। ये किस पर फिट बैठता है? हमारे में से किसी पर? तीनों फार्मूलाज कोई छिप के बैठा तो नहीं गॉड यहाँ पे, किसी के ऊपर भी फिट नहीं बैठता है। अच्छा, और आगे चलते। ये फार्मूला किसी भी संत, महापुरुष, ऋषि, मुनि, धर्मात्मा, किसी पर फिट बैठता? किसी पर लगता हो तो बोल सकते। कोई बहुत ग्रेट उस पर भी फिट नहीं बैठता। अच्छा, कोई देवात्मा पर फिट बैठता है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, श्री राम, श्री कृष्ण, देवी माँ, हनुमान जी, गणेश जी वगैरह जो भी
किसी पर फिट हो रहा? नहीं हो रहा। फिर हु इज गॉड? फिर कहाँ फिट करेंगे इसको? बहुत सिंपल आंसर है। जैसे ही मैं बोलूंगी ना, आपको लगेगा कि आता था हमको, सिर्फ मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहे थे, अंदर अंदर आपको समझ आ रही है सारी बात। देखो, बहुत सिंपल है ये फॉर्मूला। जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं वैसे माँ बाप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पशु के माँ बाप पशु होते हैं, पक्षी के माँ बाप पक्षी होते हैं, कीड़े के माँ बाप कीड़ा होते हैं। ऐसे ही जरूरी नियम है ना? कोई ऐसी साइंस निकली तो नहीं कि जानवर का बच्चा पक्षी हो जाए? कोई ऐसी साइंस आने वाली हो इन फ्यूचर? इतना तो हमने सुना था, शीप के जीन्स लेके शीप क्रिएट करते, पर जीन्स तो शीप के लिए है ना। शीप के जीन्स से कोई बर्ड क्रिएट कर दे, ऐसा तो नहीं कर सकने वाले। तो परमात्मा किसके माँ बाप है? जैसे जानवर का बच्चा जानवर, जानवर के माँ बाप जानवर, पक्षी के पक्षी, तो परमात्मा किसके माँ बाप है? राइट, सबके। किस रिश्ते से? शरीर के रिश्ते से या आत्मा के रिश्ते से? सब एक मत है इस बात पर कि भगवान हमारा रिश्तेदार आत्मा के रिश्ते से है, शरीर के रिश्ते से नहीं है। पक्का? पक्का? देखो, बदलना नहीं बाद में। क्यों नहीं? आपने राइट बोला, शरीर के रिश्तेदार टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि शरीर नाशवान है, मर जाता है, तो शरीर के सारे रिश्तेदार भी नाशवान होते हैं, अमर कोई भी नहीं होता। तो इसलिए शरीरों का माँ बाप बनने की भगवान को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इटर्नल एनर्जी है और इटर्नल आत्मा का माँ बाप है। तो वो आत्मा का जो माता पिता है वो कैसा होना चाहिए? शरीर जैसा हो तो चलेगा? चलेगा? वो आत्मा जैसा होना चाहिए। इसलिए उनको बोलते भी हैं परमात्मा, परम प्लस आत्मा है, वो भी एक आत्मा ही, लेकिन सब आत्माओं में जो सुप्रीम है वो परमात्मा है। तो जैसे आत्मा ज्योति स्वरूप है, आत्मा के पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। डिफरेंस क्या है? हम जो आत्माएं हैं, हम जन्म और मरण में आती है, शरीर लेती हैं, छोड़ती है, तो आत्मा से हम महात्मा भी बन जाते हैं, देव आत्मा भी बन जाते हैं, पाप आत्मा भी बन जाते हैं। परमात्मा कोई डिग्री नहीं है जिसे लिया जा सके, लेकिन परमात्मा ना पाप परमात्मा बनता है ना पुण्य परमात्मा बनता है। उनकी डिग्री ना कभी बढ़ती है ना कभी घटती है, वो सदा स्टेबल रहता है। इसलिए शाश्वत शक्ति है, परम शक्ति, और जन्म और मरण के चक्र से सदा मुक्त रहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। क्या ऐसा कोई यादगार दुनिया में है? क्योंकि हमने कहा था परमात्मा उसी को कहते हैं जिसको संसार के सब धर्म मान जाएं। तो ऐसा कोई यादगार है दुनिया में जो इस स्वरूप को मानता हो, परमात्मा को ज्योति स्वरूप निराकार परम शक्ति के रूप से मानते हो? है कोई यादगार ऐसा? आपको हैरानी होगी ये जानकर कि सभी धर्मों के डेटास कलेक्ट करके देखो तो संसार के हर धर्म ने परमात्मा को ज्योति स्वरूप में ही ओरिजिनली स्वीकार किया है, बाद में उसके रूप बदले हैं। आप बहन अगर प्रोजेक्टर से वो सर्वात्माओं का चल सके तो चला देना। जैसे एक धर्म लीजिए, हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म में वैसे 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, 33 करोड़ देवी देवता, और श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सबको हम भगवान बोला करते हैं।
भगवान राम, भगवान कृष्ण, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, है ना, सबको भगवान बोला करते हैं। इवन देन हम जानते हैं कि 33 करोड़ भगवान नहीं होते। तो हिंदू धर्म में भी एक ऐसी यादगार है जिसके बिना किसी भी मंदिर की स्थापना पूरी नहीं मानी जाती। हिंदू धर्म में ज्योति स्वरूप का महत्व सबसे ज्यादा है। ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग आप सबने देखा होगा, देखा है ना, शिवलिंग जिस पर जल चढ़ाकर पूजा करते, ऐसे गोलाकार प्रतिमा रहती है। उस पिंडी के ऊपर कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, हाथ पैर नाक कान मुंह कुछ भी नहीं होता है। और उस पिंडी का ओरिजिनल नाम होता है ज्योतिर्लिंगम। ज्योति प्लस लिंगम, लिंगम मीन्स सिंबल, ज्योति मीन्स लाइट, दैट इज द सिंबल ऑफ लाइट ओनली, जो ज्योतिर्लिंग बनाया जाता है। और इस ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की कितनी वास्ट पूजा होती है भारत के अंदर। यहाँ तक मान्यता है, चाहे आप श्री राम का मंदिर बनाओ या हनुमान जी का बनाओ, किसका भी बनाओ, जब तक शिवलिंग स्थापन नहीं किया गया तब तक मंदिर की स्थापना पूरी नहीं होती है। और इन सब महान शक्तियों को, चाहे श्री राम की बायोग्राफी देख लीजिए, चाहे श्री कृष्णा की बायोग्राफी देख लीजिए, सबके लाइफ टाइम में पूजा भक्ति दिखाई है। श्री रामचंद्र जी को भी दिखाया रामेश्वरम में, ये सर्वात्माओं का पिता जो इधर दिखाया, तो ऊपर श्री रामचंद्र जी की फोटो आप देख रहे हैं, पॉइंटर हो तो मेरे को दे सकते। अच्छा, तो श्री रामचंद्र जी को दिखाया, लंका पर चढ़ाई करने से पहले ज्योतिर्लिंग स्थापन किया और उसकी पूजा करके फिर युद्ध किया, और उसका नाम ही है राम प्लस ईश्वरम। श्री राम के भी जो ईश्वर है, तो पूजा हमेशा अपने से बड़े की होती है, अपने से छोटे की पूजा कोई नहीं करता। और दो गॉड नहीं हो सकते कि एक गॉड श्री राम, दूसरा गॉड शिव। ये पिंडी का नाम शिव है, उधर दिखाया पॉइंट ऑफ लाइट, और उसके ऊपर लिखा हुआ है परम पिता शिव परमात्मा। शिव नाम हिंदी डिक्शनरी में 3 ऐसे मीनिंग बताता है जो परमात्मा के ज्योति स्वरूप को सिद्ध करते हैं। 3 मीनिंग शिव के। पहला शिव मीन्स होता है कल्याणकारी, बेनिफैक्टर। दूसरा शिव मीन्स होता है बीज, सीड, ठीक, सीड जो पैदा कर दे पेड़ को। तीसरा शिव से शब्द बना है शून्य। शून्य, शून्य मीन्स जीरो, जीरो मीन्स नथिंग। बट मैथमेटिक्स से जीरो निकाल दो तो सारा मैथ्स नथिंग। तो जीरो मीन्स नथिंग बट एवरीथिंग। तो परमात्मा शिव है। शिव का असली स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे सोल है पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ अनलिमिटेड लाइट, वो शिव है। सूर्य समान सदा कल्याणकारी, अपने गुणों से सबको सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता शक्ति ज्ञान देते रहते हैं। जिन गुणों की आत्मा गागर है, उन्हीं गुणों का परमात्मा सागर है, तो वो शिव है कल्याणकारी। दूसरा शिव है बीज, सारी सृष्टि को पैदा करने वाला। तीसरा शिव से शब्द बनता है शून्य या बिंदु, नथिंग यानी इनमेजरेबल, इनविजिबल बट एवरीथिंग, सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। ये जो ज्योति स्वरूप है परमात्मा का, सर्वधर्मों को स्वीकार है। ज्योतिर्लिंग शिवलिंग बना के वही रामेश्वरम है। श्री राम के भी ईश्वर वही अमरनाथ है, न जन्मता है जो मरना पड़े, तो अमर है।
वही विश्वनाथ है, वर्ल्ड फादर, सारे विश्व का माँ बाप है। वही गुजरात में सोमनाथ है, सोम कहते चांद को, एज ब्यूटीफुल एज द मून, सत्यम शिवम सुंदरम, सदा अट्रैक्ट करने वाला, इसलिए उसको सोमनाथ कहते। नेपाल देश में वही पशुपतिनाथ है। जब हम मनुष्य आत्माएं पशुओं जैसी एकदम हेल्पलेस हो जाती है, सारी बुराइयां और दुखों से जकड़े जाते हैं, तब भी आके हमारा नाथ, स्वामी, हमारा मुक्तिदाता बनता है वो, यानी बिगड़ी को बनाने वाला है। अब चलते हैं दूसरे धर्मों की ओर। मुस्लिम धर्म का एक तीर्थ स्थान है मक्का मदीना, जहाँ वो लोग हज करने जाते हैं। वहाँ भी मक्का में मस्जिद के बाहर एक ऐसा स्थान बना है जिसमें एक ऐसी पिंडी रखी है जो एग्जैक्टली शिवलिंग जैसी देखने में होती है, परंतु लैंग्वेज अलग है। तो वो लोग इसको संगे अस्वद बोलते हैं, या बोलते हैं काबा का पत्थर, या सिंपल उर्दू में बोलते हैं नूरानी रूह। और उसके लिए मोहम्मद साहब ने कहा नूरे इलाही, या बोला अल्लाहु अकबर, ओनली गॉड इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट। अकबर मीन्स ग्रेट, नॉट मी। कोई भी धर्म का बड़ा है, उसने भगवान की जो तारीफ की है, महिमा की है, वंडरफुल तरीके से की है, उसी के लिए गुरु नानक देव जी ने जो बोला है वंडरफुल, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निराकार, उसका नाम सच्चा है, सतनाम। उनकी उंगली देखिए कहाँ जा रही है, एक ओंकार, गॉड इज वन, सतनाम, उसका नाम सच्चा है। वही गुरु, वही सबका गुरु है, कोई उंगली उनकी यहाँ नहीं गई। अहम ओंकार, मैं हूँ गॉड, नो मैं हूँ गुरु, नो वही गुरु एक ओंकार। तो वो ये सिद्ध कर रहे हैं मुझे भी बनाने वाला कोई और है। सेम लैंग्वेज जरा सी डिफरेंट है, ये पंजाबी है, ये इंग्लिश है, सेम बात बोल रहे हैं, जीसस क्राइस्ट, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। चाहे भाषा अलग है, तरीका अलग है, लेकिन हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो, सब उस एक ज्योति को याद कर रहे हैं। उसको ज्योति बोलो, ज्योतिर्लिंगम, या फिर गॉड इज लाइट बोलो, या एक ओंकार बोलो, या नूरे इलाही बोलो, डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस? ओनली लैंग्वेज। और लैंग्वेज तो सबको माफ होती है, जो भी बोलो। एक फादर को कोई पापा जी बोले, कोई अब्बू बोले, कोई डैड बोले, कोई बाबा बोले, क्या डिफरेंस है? जस्ट वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, बाकी मीनिंग एक है। तो कुल मिला के सब धर्मों का पिता परमात्मा एक है, निराकार है। हिंदी में शिव है, उर्दू में अल्लाह है, पंजाबी में वाहेगुरु है, इंग्लिश में गॉड है, जैपनीज के बुद्धिस्ट के यहाँ वो चिंगकॉन सेकी है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पीस गिवर होता है। और एक रिचुअल सब रिलीजन्स में अबाउट सेम है, वो है ज्योति को रिस्पेक्ट देना। हिंदू धर्म में मंदिरों में ज्योत जलती है, हम जलाते हैं घरों में भी ज्योत, और आपको मालूम है गुरुद्वारा में भी रोज ज्योत जलती है, दिया जलाया जाता है। आपको ये भी मालूम है कि चर्च में कैंडल लाइट होता है। ये भी मालूम है बुद्धिस्ट के यहाँ डेली इवनिंग प्रेयर्स में थाउजेंड्स ऑफ लैंप्स बर्न किए जाते हैं। आपको ये भी मालूम है जैन रिलीजन में भी ज्योति जगाई जाती है। बुद्धिस्ट और जैनिज्म, दे बोथ वर साइलेंट अबाउट गॉड, बट ज्योति का कंसेप्ट बड़ा जबरदस्त है। बुद्धिस्ट से पूछो कि बुद्धा को क्या हुआ, कहेंगे प्रकाश हुआ, बौद्ध गया वृक्ष के नीचे, प्रकाश हो गया। और ऐसे ही 24 तीर्थंकर जैन धर्म के कहाँ गए, कहेंगे ज्योति ज्योत में समा गए। तो
तो ज्योति का कंसेप्ट लगभग हर रिलीजन के अंदर है। यहूदी धर्म है एक, जो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत फेमस है। ज्यूज, उनके बड़े हुए हैं मोसेस, हजरत मूसा। उनसे पूछा गया गॉड के बारे में, तो उन्होंने बोला व्हेन आई वॉज ऑन द सिनाई, उन्होंने सिनाई पर्वत पर तपस्या की। When I was on the Sinai, I saw a bright light behind the bushes. He said, I'm your father, go and spread my message. और बहुत फेमस है उनका ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ही उन्होंने उस लाइट का दर्शन किया, सडनली मोसेस क्राइड, जेहोवा। जेहोवा मीन्स यू आर द सुप्रीम वन। तो ये जो प्रकाश, लाइट, ज्योति, ये कंसेप्ट है, ये यूनिवर्सल है। और हम इस बात को समझ सकते हैं कि आत्मा का पिता होने के नाते से परमात्मा आत्मा जैसा होना चाहिए। आत्मा ज्योति स्वरूप। कल हमने आज सुबह समझा था ज्योति बिंदु, बिंदु की भी हमने डिटेल समझी थी, पॉइंट ऑफ लाइट। परमात्मा भी पॉइंट ऑफ अनलिमिटेड लाइट, जिसको हम कह सकते हैं परमात्मा रूप में बिंदु, गुणों और शक्तियों में सिंधु, करोड़ों सूर्यों से तेजोमय उनको कहा जाता है। अब इतना गर्म नहीं जो करोड़ सूर्य तो आग लगा दे, लेकिन जो काम करोड़ सूर्य मिलके भी न कर सके वो काम परमात्मा कर सकता है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। तो बाकी श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन सबको क्या कहेंगे आप? क्वेश्चन अराइज होता है, इनको क्या कहेंगे? ये हैं देवात्माएं। जो आजकल दुनिया में ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं वो हैं धर्मात्माएं या महात्माएं, और इन सब के ऊपर है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा एक होता है। इवन ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी उन्होंने क्रिएट किया है। इसलिए कभी आप गौर करें तो ब्रह्मा जी के हाथ में माला दिखाई है, पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। क्यों? क्या इंडिकेट करता है ये पाठ और जाप? उन जी वो राइट, कुछ प्रोड्यूस करे, बट व्हाई टू प्रोड्यूस? उनसे जरूरत है उनको, इट मीन्स उनसे बड़ी शक्ति कोई है जिससे लेके उनको काम करना। ही इज नॉट फुल, तभी तो माला फेरी जा रही है ना। माला मीन्स स्टिल गेटिंग मोर एंड मोर, ही रिक्वायर्स। ऐसे ही विष्णु जी शेष शैया पर लेटे है, ध्यान मग्न अवस्था में भृगु ऋषि ने गुस्से में आकर लात लगाई। सुना हुआ ना कि तुम यहाँ सोए पड़े हो, दुनिया के पालनहार बनते हो, संसार की पालना कौन करेगा? तो एक आंसर तो सबको मालूम है कि विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। आपके कमल से कोमल चरण, मेरी वज्र सी कठोर छाती, कहीं चोट तो नहीं लगी? फिर आंसर किया, मैं यहाँ सोया हुआ नहीं हूं, मैं गीता के 18वें अध्याय का ध्यान कर रहा हूं, और उस ध्यान से इतना तेज उत्पन्न होता है, उस तेज से जगत की पालना होती है। जगत की पालना मैं नहीं करता हूं। गीता के 18वें अध्याय के जो इम्पोर्टेंस होती है जिन गीताज में, तो उसके पीछे ये लिखा है सारा महात्म्य ऑफ 18th चैप्टर ऑफ गीता। तो इट मीन्स विष्णु जी को भी शक्ति देने वाला कोई है। शंकर जी ऑल द टाइम इन समाधि, ऑल द टाइम, वो तो तपस्या ही कर रहे हैं, उनका पोज ही सारा तपस्या का है। तो शंकर जी से भी बड़ा कोई है? एक बार शिव और शंकर वाला अगर लगा देंगे तो शंकर जी का पोज देखे, क्योंकि जब मैं शिव नाम बोल रही हूँ ना, शंकर जी से कंफ्यूज हो जाएगा वो नाम। तो हम दोनों को मोस्टली एक समझते, तो शिव बोले शंकर बोले, दोनों एक है या अलग अलग है?
अभी से अलग लग रहा, पहले नहीं लगता था। पहले हम दोनों को एक समझते थे। देखो लिटरल मीनिंग, शिव मीन्स कल्याणकारी, बेनिफैक्टर, शंकर मीन्स विनाशकारी। तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? और दो मूर्तियां मिलती हैं, एक पिंडी गोलाकार और एक फिजिकल अपीयरेंस, हाथ पैर नाक कान मुंह। शंकर जी जिनको बोलते हैं, जिनके बालों में गंगा है, सिर पर चांद है, गले में सांप है, तपस्वी मूर्त है। मोस्टली हम दोनों के नाम मिक्स करते हैं, पर आज आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक शिव है, एक शंकर है। जो पिंडी होती है, गोलाकार पिंडी, उसको हम क्या बोलते हैं? उस पिंडी का नाम है शिवलिंग। अगर दोनों एक होते, ध्यान देना, तो उस पिंडी को मैं बोलूं शंकर लिंग, तो नाम ठीक लग रहा कि गलत लग रहा? गलत। अच्छा, जिस मंदिर में शिवलिंग होता है उसको बोलते हैं शिवालय। मैं अगर बोल दूं शंकरालय तो ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है? गलत लग रहा है। अच्छा, ये है शिवलिंग। आप सब बोलेंगे शिवलिंग और मैं बोल दूं शंकरलिंग तो रॉन्ग फीलिंग आ रही है ना। और शिवालय बोलो तो ठीक लगता है, बोलो शंकरालय रॉन्ग लगता है। नमस्कार करते हैं तो बोलते हैं ओम नमः शिवाय, मैं बोल दूं ओम नमः शंकराय तो ठीक लगता है, गलत लगता है? गलत। अच्छा, आप सब बोले शिवरात्रि है, मैं बोलूं नो शंकर रात्रि है, ठीक लगता है, गलत? जहां जहां शंकर नाम बोला, 4 जगह आपने सब गलत बोल दिया। अगर दोनों एक ही थे, हाँ जी, दोनों का जो कॉन्सेप्ट अब चेंज हो गया ना कंसेप्ट। अगर दोनों एक ही होते तो मैं जो भी बोलूं ठीक लगना चाहिए था, लेकिन वास्तव में ये शिव है, निराकार परमात्मा का यादगार, ज्योतिर्लिंगम, सिंबल ऑफ लाइट ओनली। और ये हैं शंकर जी, 3 देवताओं में से एक, जो 3 की ये निशानी, 3 लाइन और एक डॉट शिवलिंग के ऊपर लगाई जाती है कि परमात्मा इन तीनों के क्रिएटर हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। GOD, G for generator, that stands for Brahma, O for operator, that stands for Vishnu, D for destroyer, that stands for शंकर। और ये शंकर जी है महातपस्वी, साधारण तपस्वी नहीं है, महातपस्वी है। ऐसी तपस्या की जो तीसरी आंख खोलकर विनाश कर दिया। विनाश किसका? पाप का, गंदी चीज का। गंदी चीज का विनाश करना बुरी बात नहीं होती है। अगर अच्छे को मार डाला होता तो वो देवता नहीं होते, लेकिन पाप और पापमयी सृष्टि का विनाश करके नई सृष्टि स्थापन करने का चांस क्रिएट कर देना। बाकी तो इनकी और डिटेल होती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के एट्रीब्यूट्स और उसकी डिटेल कैसे होती है। तो ये है देव आत्मा, ये है परमात्मा, ये है पिता, ये है पुत्र, ये है शिव, ये है शंकर, ये है कल्याणकारी, ये है विनाश के कर्तव्य के लिए डिप्यूटेड बाय सुप्रीम सोल। कर्तव्य उनको बहुत सेंसिटिव जॉब मिली हुई है कि विनाश भी करना, अपनी पूजा भी करानी है, ग्रेट भी रहना। किसी को बोलो उसका मर्डर भी करके आओ और वो तुम्हारी पूजा भी करे, कितना सेंसिटिव जॉब है, पर बहुत डेप्थ है इसके पीछे, बहुत बड़ा अच्छा मीनिंग है। पर अभी आपको बात क्लियर हो गई कि परमात्मा एक है, ज्योति स्वरूप है, निराकार है, यूनिवर्सल है। संसार के किसी रिलीजन को स्टडी करके देख लीजिए, ओरिजिनली उनके वहाँ ज्योति का कंसेप्ट कंपल्सरी मिलेगा ही मिलेगा, तभी वो रिलीजन्स बने हैं। तो हम आत्मा हैं, वो परम आत्मा है, हम बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, उसने हमें पैदा किया है। जिन गुणों की हम आत्मा गागर है, उन्हीं का वो परमात्मा सागर है। हिंदी में वो शिव है और उनको हम लोग प्यार से
शिव बाबा कह करके याद करते हैं। बाबा मीन्स भी फादर, पिता, जिससे मुझे प्यार मिलता है। क्योंकि भगवान कहो थोड़ा ऑफिशियल लगता है, भगवान, गॉड। बाबा कहो तो अपना लगता है, घरेलू बात लगती है। इसलिए हम लोग उनको बड़े प्यार से शिव बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा ऐसा कह करके याद करते हैं। और उसको हम ऊपर याद करते हैं। क्यों याद करते हैं वो कल के टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन में थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन सिंपली अभी थोड़ा सा मन को वहाँ तक ले जाने के लिए हम समझ लेते हैं कि ऊपर वाला क्यों कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर क्यों कहते हैं। क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स जो आज सुबह बात की, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, तो एक 6th एलिमेंट और है जिसे ब्रह्म मह तत्व कहते हैं। इसलिए उसको पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म लोक का रहने वाला है, जहाँ ये 5 एलिमेंट्स नहीं होते, ब्रह्म तत्व होता है। यहाँ अपनी लिमिट है आकाश तत्व तक, जिसमें सारा प्लेनेटोरियम है। इस आकाश तत्व को भी क्रॉस करो, है तो वो भी कॉस्मोस, आकाश ही है, लेकिन वो रेडिश है, उसके अंदर डीप साइलेंस है, रेस्ट है, प्योरिटी है, बिकॉज ऑफ सुप्रीम सोल। उसमें परमात्मा ज्योति स्वरूप ऐसे निवास करते जैसे नीले आसमान में हम सन को विजुअलाइज करते, तो वो एक लाल बेहद का आसमान है जिसमें परमात्मा ज्योति स्वरूप निवास करते हैं। वो भी एक सुप्रीम सन है, लेकिन सन ऐसे बड़ा आग का गोला दिखाई देता है, वो ऐसा नहीं है, वो एक डॉट ऑफ अनलिमिटेड लाइट है। तो उनको याद करते हम महसूस करते कि वो सब शक्तियों का अनादि स्रोत है, सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। अभी सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ये लेसन थोड़ा सा और डीप समझने का होता है, लेकिन क्योंकि हमारा अगला भी इनॉग्रल सेशन शुरू होना है, तो हम इसको यहीं समअप करते हुए एक बार दिल में श्रद्धा, भावना, प्यार पैदा करते हुए उस परम ज्योति की तरफ अपनी बुद्धि को लेकर चलेंगे। फिर कल समझेंगे टेक्निक्स क्या है मेडिटेट करने की, माइंड को कनेक्ट करने के पीछे कौन से साइकोलॉजिकल स्टेप्स है जिसको फॉलो करके हम मेडिटेट कर सकते हैं। अभी एक बार सीधे होके बैठेंगे, हाथों को फ्री कर दें, दोनों पैर जमीन पर, दोनों हाथ गोदी में, और एक अंतर जगत की यात्रा की ओर चलते हैं। याद दिला देते हैं अपने को, मिट्टी का शरीर जो बाहर दिखता है, इतना ही मैं नहीं हूं, मैं इस शरीर का प्राण, इसको जिंदा रखने वाली एक शांत आत्मा हूं। पूरा ध्यान समेट कर माथे पर ले आए। Try to visualize a shining star in the center of the forehead. कह दें अपने आप को, मैं एक शांत शुद्ध आत्मा हूँ। विजुअलाइज करें शाइनिंग स्टार, उससे निकलती शांत सफेद लाइट पूरे शरीर में फैलती जा रही है, शरीर को जिंदा कर रही है। मैं शुद्ध आत्मा, परमात्मा की संतान हूँ। कैसे हैं वो? मेरे जैसे ज्योति स्वरूप, मन बुद्धि को ले चलते हैं ऊपर,
इस ग्लोब से ऊपर विजुलाइज करें नीला आसमान, नीले आसमान से पार दूर तक फैला एक लाल आसमान, उसके बीच जगमगाती महाज्योति, दूर तक फैलता शांत शक्तिशाली प्रकाश। ये मुझ आत्मा के पिता परमात्मा हैं, ज्योति के सागर हैं, शिव हैं, सत्यम हैं, सुंदरम हैं, शांति सागर हैं। उनसे निकलता शांत प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। फील करें एक पीसफुल लाइट का शावर आपके माथे पर उतरा, माथे का स्टार ब्राइट हुआ, पीस अंदर चली गई। कह देंगे अपने आप को, मैं शांत आत्मा, शांति सागर, परमात्मा का बच्चा, उनकी असीम शांति को अंदर समा रहा हूँ। बरसने दें इस शांत प्रकाश को, अंदर समाने दे। ओम शांति शांति शांति।